आरती कुजूर हमारे बीच मौजूद है। आज प्रेस वार्ता रखे हुए थे और आपको बता दें सूर्य हांसदा जो केस है उन्हीं को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह से फर्जी एनकाउंटर हुआ है, सभी लोग, सभी अगुआ जो है, आदिवासी समाज है, हर तरफ के लोग जो हैं वो कह रहे हैं ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, हम लोग तो खैर सामाजिक तौर पर कार्यकर्ता हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो कि किसी न राजनीतिक से कोई सरोकार नहीं है, वो आम व्यक्ति भी तमाम जो घटनाक्रम है उस घटनाक्रम को देख के ही कह रहा है कि ये एनकाउंटर फर्जी है। जिस हिसाब से आप यहाँ पर कह रहे हैं कि सूर्य हांसदा खूंखार अपराधी, कुख्यात अपराधी, तो हम ये बता दीजिए, अगर कुख्यात रहा है तो 4-4 बार से वो विधानसभा में उम्मीदवार रहा है, तब कभी आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया, ना कभी आपने डिटेन किया, ना आपने कभी उसको रोका। और उसके बाद तब तक वो ठीक था, उसके ऊपर ठीक है, बहुत सारा किसके ऊपर केस नहीं, हम लोगों के ऊपर भी केस है। जब तक वो केस फाइनल नहीं होता हम उसको अपराधी कैसे कह देंगे। वो केस आपका ट्रायल में चल रहा है और 25 में से आपका 14 में बरी हो गए हैं, बाकी अभी चल ही रहा है। और उस जगह में आप उसके जिला में न जाके देवघर में जबकि बीमार थे, इलाज कराने गए थे, वहाँ से आप अरेस्ट करके लाते हैं और उसी दिन रात को आप ललमटिया जंगल में ले जाके उसको एनकाउंटर दिखाते हैं। ये बात किसी को नहीं हजम हो रहा है। ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, कहीं ना कहीं उसकी हत्या है। इसलिए है क्योंकि वो आवाज़ उठाते थे पत्थर माफियाओं के खिलाफ में, वो पत्थर खनन के खिलाफ में, अवैध काम के खिलाफ में आवाज़ उठाते थे। वो आवाज़ उठाते थे कि उनके क्षेत्र में जो पहाड़िया जनजाति की बहनों का, तो रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो शादी ब्याह करके उनके जंगल जमीन, उनके ज़मीन और संस्कृति को ख़त्म करने का साजिश था, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। वो आवाज़ उठाते थे कि भाई जितने भी बच्चे हैं उनका जो शिक्षा, उनका जो अधिकार, जो विकास का काम है वो पहुँचे, और नहीं पहुँचता था उसके लिए आवाज़ उठाते थे। बच्चों के लिए वो शिक्षा का दीप जलाते थे। तो वो दिक्कत वो हो गया, वो अपराधी होना उसको दिक्कत नहीं है, वो गलत चीज़, सरकार के गलत चीज़ों का पर्दाफाश कर रहे थे। ये उनके लिए, इस अगुआ सरकार के लिए सबसे बड़ा चुनौती हो गया। और कहीं ना कहीं सूर्य हांसदा को जो काम रहा है, क्योंकि वो माझी हड़ाम या कहते हम लोग प्रधान कहते हैं, प्रधान का पुत्र रहा है, प्रधान परिवार से रहा है, समाज के सम्मानित व्यक्ति रहे हैं, समाज के लिए वो अगुआ हैं, पथ प्रदर्शक का काम कर रहे थे। और उस जगह में उनका बढ़ती लोकप्रियता, संथाल समाज में उनकी बढ़ती लोकप्रियता उनके काम के कारण कहीं ना कहीं उनका हत्या का कारण बन गया। और ये हत्या सरकार, मैं तो कहूँगी सरकार के इशारे में पुलिस प्रशासन, चूँकि हमारे लिए सबसे दुख की बात है, ये हमारे सरकार कहती है अबुआ सरकार है, अबू सोबन रिया सरकार है, आप ही रिया सरकार है, लेकिन हम कैसे कहेंगे अबुआ सरकार है, जहाँ अबुआ सरकार में चाहे रूपा तिर्की हो, या फिर हम कहेंगे संध्या तोपनो हो, या कहेंगे उमेश कच्छप हो, या कहेंगे सुभाष मुंडा हो, अनिल टाइगर हो, सूर्य हांसदा हो, जितना भी आदिवासी मूलवासी के खून से रंगा हुआ आपका हाथ, और कैसे कहेंगे आपका अबुआ सरकार है। अगर अबुआ सरकार नहीं होती तो आप पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इतना टॉर्चर किए होंगे कि बीमार तो था ही, उसकी प्राण पखेरु उड़ गए होंगे, क्योंकि उसके शरीर में जिस हिसाब से जख्म और दाग और दिख रहा है, वो चीख के कह रहा है। उसके साथ बहुत 3rd डिग्री हम कहें उससे भी ज़्यादा, मतलब यातना की पराकाष्ठा के साथ आपने उसके साथ यातना की हो, प्राण पखेरु उड़ गए होंगे बेचारे का। तो आप ललमटिया जंगल में बोह के ले गए हैं और गोली मारे हैं। अगर आपका इनकाउंटर होता है तो भाई दोनों तरफ से गोली चला होगा। अगर इनकाउंटर होगा तो सूर्य हांसदा मरेगा खाली का कि कभी, अरे पुलिसों को तो कहीं खरोच लगना चाहिए ना। एक वो को पुलिस का कोई खरोच नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। आप पुलिस का पूरा फौज है और सूर्य हांसदा अकेले है, तो सूर्य हांसदा इतना पावरफुल हो गया कि भाई अकेले, और रस्सी बांधे होंगे, हाथ पर बांधे होंगे, भाग रहा होगा और उधर से भी गोली चला होगा, तो आपको क्यों खरोच नहीं लगा। और ऐसे जगह में आप गोली मारे हो, कहीं नहीं लग रहा है कि वो भाग रहा है और आप मारे हो, नेट में मारा है। तो ये सब तमाम चीज़ों से सरासर ये है कि आपने इस सूर्य हांसदा का फर्जी एनकाउंटर किया है। और सूर्य हांसदा की हत्या की साजिश, चूँकि बहुत सारे जो वीडियो फुटेज सब दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने षड्यंत्र किया था। पहले भी 4 दिन पहले आपने कहा था कि सूर्य हांसदा गोड्डा छोड़े, नहीं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी पत्नी पर आप FIR फर्जी मुकदमा किए हैं, माँ पर फर्जी मुकदमा किए हैं, या उनके दोस्त या परिचित अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, आप डर का माहौल बनाए हुए हैं। आज कैसे प्रजातंत्र और कैसे अगुआ सरकार हम कहेंगे, जहाँ लोग को बोलने से ही पुलिस प्रशासन का डर है कि फर्जी मुकदमा में उसको अंदर कर दिया जाएगा, जो कि बेल तक मिलना मुश्किल है। तो कैसा अगुआ सरकार है। तो ये पुलिस प्रशासन गठजोड़, ये गुंडा काम किए हैं पुलिस प्रशासन वर्दीधारी होके, और सूर्य हांसदा की हत्या हुई है। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। क्या इसी के लिए हमारे लोगों ने झारखंड अलग राज्य बनाया था? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव,
फूलो जानो की बात बच्चों को बताते थे, तकलीफ यहाँ पर था, इसलिए सूर्या हांसदा की जान चली गई। अब ये जो 350 बच्चे उनके जो स्कूल में पढ़ते थे वो बेसहारा हो गए, बेसहाय हो गए हैं, उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? जो फ्री एजुकेशन देते थे सूर्या हांसदा, जो अक्सर समाज के लिए लड़े हैं, बहुत सारा उन्होंने कार्य किया है, उनका जिम्मेवारी कौन लेगा? अब ये कहेंगे कि संथाल में, झारखंड में भी और संथाल में जेएमएम सरकार या सोरेन परिवार का बहुत सारा अभी तक भी उन्हीं का राजपाट चल रहा है। तो आज कभी वो लोग नहीं चाहे कि यहाँ के बच्चे शिक्षित हो, लोग ये को ज्ञान मिले, हक और अधिकार जाने और हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाए। और यही बात सबसे बड़ा उनको खला होगा और खला है, और उनकी हत्या हुई है। तो एक सवाल बहुत यक्ष प्रश्न उठता है कि 350 बच्चे हैं या 500 बच्चे हैं, जो एक सवाल आंकड़े आ रहे 500 तक के बच्चे हैं, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? आज आप उनकी उनके पिता कह दें, अभिभावक है पिता की, आप निर्मम हत्या कर देते हैं, तो उन बच्चों के सामने ये बहुत प्रश्न है। और हम तो सरकार से भी मांग करेंगे कि आप मारने में आपको संकोच नहीं लगा तो इन बच्चों को आपको पालना पोसना होगा। ऐसा ना हो कि ये बच्चे भी समाज के लिए वो मुख्य धारा से समाज का जो पॉजिटिव चीज़ों से छोड़ते हुए ये आपकी जो घटना आप की है कहीं नेगेटिव की ओर ना जाए। इसलिए इस समाज में इन बच्चों का जवाबदेही तो लेना पड़ेगा और लेके उनके भविष्य को संवारना होगा। 23 तारीख को क्या होने वाला है? 23 तारीख को विभिन्न आदिवासी संगठनों का राजभवन मार्च है। चूँकि सरकार पुलिस प्रशासन की मदद से, वर्दी की मदद से यहाँ के जो लोग आवाज़ उठाते हैं, अगुवा समाज की अगुवाई करते हैं, उनकी आप हत्या कर रहे हो, तो इस सरकार में एक कहेंगे 5th शेड्यूल एरिया में झारखंड में एक राज्य में हमारा महामहिम राज्यपाल जी हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि भाई जो सूर्या हांसदा हत्याकांड की सीबीआई जांच हो और जितने लोग वहां पर जो संलिप्त थे, जितने पुलिस पदाधिकारी संलिप्त थे, उनको बर्खास्त करें, उन पर कार्रवाई करें और साथ ही साथ जो बच्चे हैं उन बच्चों के का जिम्मेदारी ले और परिवार का, चूँकि अभी भी उनके परिवार में सुरक्षा का तलवार लटक रहा है, सुरक्षा का सवाल है। उनके जो ऊपर जो फर्जी मुकदमा परिवार में शुभचिंतकों में फर्जी मुकदमा किए हैं, उस फर्जी मुकदमा को ख़त्म करिए और उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना पड़ेगा। इस मांगों को लेकर हम लोग 23 तारीख को राजभवन मार्च करेंगे। धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ आरती कुजूर, जो कि प्रेस वार्ता आज रखी गई थी और साफ तौर पे कहा है कि सूर्या हांसदा केस को लेकर के एनकाउंटर में जो फर्जी तरीके से उन्हें मारा गया, ये एनकाउंटर जो है पूरी तरीके से फर्जी है और इसी को लेकर के 23 तारीख को राजभवन मार्च किया जाएगा और काफ़ी भारी संख्या में लोग जुटेंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। धन्यवाद।